गजा में अमन के क़याम के लिए अपने मिशन पर रवां। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के खिलाफ इसराइली हट धर्मी और जारियत के दौरान आखिरकार अमरीका का तजवीज़ करदा अमन मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। And people can live in harmony and in peace. Thank you all very much. कहा जा रहा है कि अमन कायम होते ही मुजव्वज़ा मुआहदे का पहला मरहला कामयाबी से तय कर लिया गया है। मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने तक इसराइली अफवाज की जानिब से फ्लोटेला के शुरका के खिलाफ कार्रवाई जारी थी, बल्कि इस मिशन के तहत लाया गया इमदादी सामान भी गजा के मुतासरीन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। इसराइल के इस रिवायती और काबिले मजम्मत रवैये के खिलाफ इटली और स्पेन समेत कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे होते रहे। दुनिया भर के हुक्मरानों, सियासी रहनुमाओं, दानिश्वरों, सहाफियों, तज्जियाकारों और मुबस्सिरीन ने इन मुजाहिरों में लाखों अफराद को शरीक होते देखा। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत गजा के लिए उठने वाली हर आवाज को दबाने की देरीना ख्वाहिश के सबब हालात को पेचीदा से पेचीदा करती गई। This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. Please change your course. इन जारहाना कार्रवाइयों के दौरान इसराइली बहरिया ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल कश्तियों पर भी धावा बोल दिया और मिशन में शरीक कोई 500 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमन मुआहदे के नाफिज होने से चंद घंटे कबल इसराइली हुक्काम ने इन ज़ेरे हिरासत अफराद को वक्तन फवक्तन डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। जहां इस मुआहदे के पस मंजर में बहुत से अवामिल कार फरमा हो सकते हैं, वहीं ये अखज़ करना भी गलत नहीं कि इस जंगबंदी के पीछे दीगर अवामिल के साथ साथ इस बहरी मिशन के सबब बढ़ते रहने वाला दबाव भी कार फरमा हो सकता है। पूरे यूरोप में जो शऊर पैदा हुआ है वो उसको बढ़ाने में इस फ्लोटीला ने एक अहम कदम उठाया और तकरीबन 1 महीने वो चला है। उनके जज्बे में और उनके तसव्वुर में वो बहुत वसी हैं और बहुत अजीम हैं। तो छोटे बेशक आपको लगें वो, लेकिन वो इंसानियत के भारी अक्सरियत की वो अलामती तौर पर नुमाइंदगी करते हैं। लोगों ने पैसे जमा करके ये फ्लोटेला बनाई कश्तियाँ और उसमें अमन के कारकुन गए, बड़े मुजाहरे हुए, लाखों लोग निकल आए। ये हिस्सा था, मगर जंगबंदी जो हुई ये पूरी दुनिया में अमन पसंदों के एहतजाज की वजह से अमेरिका में भी राय अहमद तब्दील हुई, इसराइल में भी राय अहमद तब्दील हुई, तो फिर वो जंगबंदी पे तैयार हुए। ग्लोबल समूद फ्लोटेला नामी ये मिशन सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल है। मिशन के मेंबरान का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबा-ए जिंदगी और मुख्तलिफ ममालिक से है। इनमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली, स्पेन, जर्मनी और तुर्की समेत 40 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं। गजा में अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत और मुहासरे के खिलाफ इस मिशन की ये ताज़ा मुहिम 2025 के वस्त में शुरू की गई और माह सितंबर में गजा की जानिब बहरी पेशकदमी शुरू हुई। ये ताज़ा मुहिम महज कश्तियों का एक बड़ा काफिला नहीं रहा, बल्कि अब ये एक वसी तर आलमी इत्तेहाद के तौर पर सामने आ रही है। लफ्ज़ समूद अरबी में सबात या हौसले के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात ये मुहिम फ्रीडम फ्लोटेला कोalition भी कहलाती है। इससे कबल इस तवील मिशन के तहत पहली बार साल 2010 में पहले इसराइली मुहासरे को खत्म करने के लिए इब्तदाई जद्दोजहद की गई। माजी और हाल की तमाम कोशिशों के दौरान इसराइल की जानिब से हर बार बहरी दस्तों की मुदाखलत, ड्रोन हमलों, बहरी रुकावटों और हिरासत समेत मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए इस मिशन को नाकाम बनाने की कोशिशें की जाती रही हैं। ताज़ा मुहिम के दौरान ये बहरी काफिला इसराइल की जानिब मुस्तकिल बढ़ता रहा और फिर
3 अक्टूबर को फ्लोटिला के तमाम जहाज़ों को बीच बहरा रूम में रोक लिया गया। इसराइल ने उनको पहले ही रोक लिया था और इसराइल ने फिर उनको मजबूर किया कि वो, और गिरफ्तार भी किया उनमें से कई लोगों को। इसके बाद इस्राएली बहरिया ने कश्ती में सवार अफराद पर हमला कर दिया। उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और काफिले में शामिल तकरीबन तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया। काफिले में शामिल पाकिस्तानी शख्सियात में आज़ाद कश्मीर के वजीर इत्तलात पीर मजहर सईद शाह, एक मुबस्सिर सैयद उज़ैर निज़ामी और जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल थे। जब रोक लिया उन्होंने हमें, लाउड स्पीकर पे कहा कि रुक जाओ, इंजन बंद करो, हाथ ऊपर उठाओ और हरकत ना करो, तो हम ज़ाहिर है हम तो अनआर्म्ड थे। हमें हिदायत दी गई थी कि हम सिविलियन हैं, हम अनआर्म्ड हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर हैं, आपने कोई रेजिस्ट नहीं करना। इस मुहिम के तमाम अरकान का अहद है कि दुनिया में जुल्म और सितम और नस्ल कुशी पर अब कभी खामोश नहीं बैठेंगे। यानी ये तमाम कश्तियां सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि यही पैगाम लेकर आगे बढ़ती रहीं कि गजा का मुहासरा अब मुकम्मल तौर पर खत्म होना चाहिए। इस मुहिम के दौरान इस्राएली ड्रोन हमलों पर फौरी रद्द-ए-अमल करते हुए इटली और स्पेन ने अपने अपने जंगी जहाज फ्लोटेला के साथ रवाना कर दिए। इस सूरत-ए-हाल से फौरी तौर पर बहरा रूम के इलाके में कशीदगी बढ़ जाने के इम्कानात पैदा होने लगे। उन पर हमला किया तो फिर रिएक्शन एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन आ सकता है इटली और स्पेन से बनिस्बत कतर के, क्योंकि कतर पर मजबूरी ये थी कि कतर के रकबे के ऊपर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस मौजूद है। स्पेन और इटली ये दो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी बहरी अफवाह जो हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है। मुहिम में शामिल तमाम मेंबरान को पुरअमन मज़ाहमत की बाकायदा तरबियत दी गई। बहरी काफिला ज्यादातर छोटी और दरमियाने साइज की कश्तियों पर मुश्तमिल था। शुरका का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि ये मुहिम किसी मजहब या नस्ल के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म सितम और रियासती जबर के खिलाफ है। ये काफिला आज की नई और पुरअमन दुनिया के तसव्वुर का नुमाइंदा करार दिया जा रहा है। इसका मकसद दुनिया भर में बिला तखसीस रंग, नस्ल और मजहब आलमगीर जमहूरियत के तसव्वुर को मुसलसल फरोग देना है। गजा की जानिब इस बहरी काफिले के सफर के साथ साथ इस्राएली इक़दामात के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों और एहतजाजी मुहिमात का सिलसिला भी जारी व सारी है। The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, कनाडा और मैक्सिको समेत दुनिया के कई ममालिक ने इसराइल की हालिया जारहियत के दौरान फलस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के तस्वुर को यूरोप की अक्सर ममालिक ने तस्लीम कर लिया है, तो ये फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तरफ बहुत अच्छा कदम है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट की हैं, वो तो सवाए अमेरिका के बाकी सब खड़ी हुई हैं इसराइल के खिलाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी मुख्तलिफ हवालों से गजा पर इसराइली मुहासरे और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तनकीद की जाती रही है। खास तौर पर इमदादी सामान की अदम फराहमी बैनुल अक़वामी तंजीमों और कम्युनिटी के लिए सबसे तशवीशनाक मामला रहा है। गजा में जंगबंदी के ताज़ा मुआहदे पर अमल दरामद फिलहाल एक मस्बत और पुरुमीद पेशरफ्त है। इस मुआहदे में हमास की शमूलियत को दुनिया भर में खास अहमियत दी जा रही है। इस सदी का क्रेडिट हमास को जाता है जिसने जद्दोजहद की। जब तक फ़लस्तीन की रियासत आज़ाद नहीं बनती, जब तक इसकी जद्दोजहद किसी न किसी तरह जारी रहेगी और हमास का किरदार भी किसी हद तक जारी रह सकता। हमास का मामला
बुनियादी तौर पर सिर्फ हमास ही नहीं है, उसमें इस्लामी जिहाद भी शामिल है। ये एक अलहदा तंजीम है। अहम नुक्ता ये है कि मुआहदे के तहत कायम किया गया ये अमन किस हद तक और कितने अरसे तक पायदार रहता है, क्योंकि सारी दुनिया इसराइल की तौसी पसंदाना रिवायात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है।